पीएफआई के खिलाफ रेड पर इस वक्त की बड़ी खबर, पीएफआई के 4 नेताओं के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक्शन सामने आ रहा है। आपको बता दें, पीएफआई के 4 नेताओं के खिलाफ ईडी का एक्शन। ईडी ने 4 नेताओं को हिरासत में लिया और ईडी जब कार्रवाई करती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जब कार्रवाई करती है, इसका मतलब यह होता है कि पैसों के लेन देन को लेकर वहां पर पूछताछ होगी, आतंकी फंडिंग को लेकर पूछताछ होगी। रविकांत हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। रविकांत, ये बड़ी खबर है जहां पर पीएफआई के 4 नेताओं को लेकर अब पैसों के लेन देन को लेकर, खास तौर पर जो वो टेररिज्म को लेकर जो फंडिंग की बात की जाती थी, उसको लेकर पूछताछ की जानी है। बिल्कुल अनुराग, मैं वही बात कह रहा था कि इसमें मल्टीपल एजेंसियां क्यों इन्वॉल्व हैं। एनआईए रेड कर रही है, तमाम चीज़ों का एंगल है इसमें, लेकिन अगर ईडी का इन्वॉल्वमेंट है तो ये साफ तौर पर बताता है कि कहीं ना कहीं मनी ट्रेल, फॉरेन फंडिंग और टेररिज्म के लिए इन पैसों का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो ये कौन कर रहा है। आखिर फॉरेन फंडिंग पीएफआई को कहाँ से मिल रही है, इनका सोर्स क्या है, और जो पैसे ये कह रहे हैं कि चंदे में मिले हैं, क्या उनका हिसाब किताब जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने ये लोग दे पाएंगे, जो बिल्कुल मुश्किल है। जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सूत्र हैं ये बताते हैं कि पीएफआई के अकाउंट में जो पैसे हैं उनका हिसाब किताब पहली बार जब पूछताछ हुई है कई राज्यों में ये देने में असमर्थ रहे हैं। यानी ये बताता है कि जो पैसे आ रहे हैं उसका सोर्स नहीं है और उन पैसे का जो इस्तेमाल किया गया है वो देश विरोधी गतिविधियों में किया गया है, दंगे को फैलाने में किया गया है, सांप्रदायिक माहौल को खराब करने में किया गया है। इसीलिए अनुराग, आप अगर ध्यान से देखें तो ये यहां पर जो रेड चल रही है वो किसी सिंगल एजेंसी की नहीं है, मल्टीपल एजेंसियां यहां पर इन्वॉल्व हैं और बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही हैं ताकि इसकी तह तक जाकर इनका मोटिव क्या है, ये क्या करना चाहते हैं, पुख्ता सबूत के सामने वो आएंगी और हो सकता है कि उन सबूतों के आधार पर ही सेंट्रल गवर्नमेंट या होम मिनिस्ट्री एक बड़ा एक्शन ले। रविकांत, एक बड़ा एक्शन ये भी हो सकता है। बड़ी एजेंसी जिसके लिए काम कर रही है, इसका सीधा मतलब यह है कि दो तरफा घेरने की कोशिश है। एनआईए जो कार्रवाई कर रही है, यानी कि आतंकी लिंक्स को पूरी तरह से खंगाला जा रहा है, जिसके आरोप पीएफआई पर लगते रहे। दूसरी तरफ उन आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए क्या किसी तरह के पैसों का इस्तेमाल किया गया, खासतौर पर हवाले के पैसों का, इसको लेकर ईडी जांच कर रही है। दो तरफा बड़ी कार्रवाई हो रही है और इसको लेकर हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से हमारे जो सहयोगी आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, वो आप तस्वीरें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ, पटना, इंदौर, मुंबई, बेंगलुरु, इसके अलावा दिल्ली ऑफिस, दिल्ली में अलग अलग सहयोगी हमारे मौजूद हैं। इसके अलावा बेंगलुरु से हमारे सहयोगी मौजूद हैं और ये आपको हर एक जानकारी पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं, हमारी सहयोगी शिवानी हमारे साथ लगातार जुड़ी है। शिवानी, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, अभी कुछ देर पहले जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही थी, कितने ठिकानों पर अभी कार्रवाई की जा रही है? क्या वक्त के साथ और ज्यादा ठिकाने बढ़ सकते हैं जहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो या एनआईए की टीम हो वो कार्रवाई करने पहुंचे? क्या जानकारी है? देखिए अनुराग, यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात ये भी है क्योंकि सिर्फ एनआईए या ईडी नहीं बल्कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो है एटीएस, उसकी भी कार्रवाई हुई है। उन्होंने भी सुबह की पहली पहर से रेड शुरू की, 20 लोगों को बकायदा अरेस्ट किया, जिसके बाद लगातार एसडीपीआई के पुणे प्रेसिडेंट का भी एक स्टेटमेंट सामने आया है जिस पर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि एनआईए, ईडी या एटीएस की जो भी रेड्स चल रही है पीएफआई को लेकर, एसडीपीआई के लिंक्स को लेकर, उसमें लोगों को डिटेन किया गया है, कस्टडी में लिया गया है, यानी कि पूछताछ आगे होनी चाहिए। साफ तौर पर उन्होंने अभी भी इस बात को नकारा नहीं है कि उनके टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से किस तरीके के लिंक्स हैं या नहीं है। इसी बीच में आपको बता दें कि पीएफआई के जो भिवंडी के प्रेसिडेंट हैं, उन्हें भी छापेमारी करने के बाद जो है कस्टडी में लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी जिसमें इन सभी के न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सीज किए जा रहे हैं बल्कि इनके बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स होती हैं उसको भी बकायदा इसमें जांचा जा रहा है, जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो एंगल है उसे भी जांचा जा सके। एटीएस द्वारा भी इस चीज की कंफर्मेशन की गई है बकायदा कि उनकी भी जो रेड्स हैं वो अभी बढ़ रही हैं। लोगों की जिस तरीके से अरेस्ट और कस्टडी की संख्या आगे बढ़ रही है उसमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र भर में जो रेड्स के ठिकाने हैं, जो कि अभी भी 1 दर्जन से ज्यादा की जगहों पर है, वो और भी ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। पुणे और मुंबई से जुड़े अन्य जो इलाके हैं, साथ ही साथ मालेगांव और जालना से अभी भी जो अरेस्ट के आंकड़े हैं, कस्टडी के आंकड़े हैं, वो बढ़ सकते हैं। जी शिवानी, क्या कुछ दस्तावेज या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अभी तक कब्जे में लिए गए, इसको लेकर जानकारी? क्योंकि अलग अलग जगहों पर देखें कार्रवाइयों के तहत ये किया गया है, तो क्या मुंबई में सबूत के तौर पर इन तमाम चीजों को इकट्ठा किया गया है? क्या जानकारी और इसको लेकर? जी बिल्कुल
जी बिल्कुल, जितने भी लोगों को फिलहाल कस्टडी में लिया गया है वो मालेगांव से नासिक पीएफआई प्रेसिडेंट हो या फिर भिवंडी के पीएफआई प्रेसिडेंट हो, इन लोगों के ना सिर्फ मोबाइल जब्त किए गए, इनके घर पर मिले जो लैपटॉप थे वो जब्त किए गए हैं। ये भी सूत्रों के आधार पर पता चला है कि कुछ हार्ड डिस्क भी मिली हैं, साथ ही साथ जो मोबाइल और लैपटॉप की चिप्स होती हैं, मेमोरी चिप्स, वो भी उनके घर से मिली हैं। जिन सारी चीजों को सीज किया गया है एनआईए की इस रेड के दौरान, तो कहा जा सकता है कि लोगों को एक तरफ कस्टडी में लिया जा रहा है, उनके जितने पर्सनल गैजेट्स थे उनको भी जब्त किया जा रहा है, साथ ही साथ जो उनके पास से नॉन यूजेबल पुराने गैजेट्स पाए गए हैं उनको भी जब्त किया गया है। यानी कि ये जरूर साफ है कि ना सिर्फ प्रेजेंट जो उनकी मूवमेंट थी उस पर निगरानी रखी जा रही है, बल्कि जो पुरानी हरकतें हुई हैं उसकी भी जो है चीजें देखी जाएंगी। एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जितने भी मोबाइल्स मिल रहे हैं उनमें रिसेंट डेटा के अलावा पुराने डेटा को निकालने के लिए भी इन सारे मोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को फोरेंसिक पर भेजा जाएगा, जिससे कि फोरेंसिक के रिपोर्ट्स के बाद पता चलेगा कि आखिर अब तक पुरानी कितनी गतिविधियां हैं, उसमें कितनी फोन है, चैट्स हैं या फिर जो फोटो मेमोरीज हैं वो बाहर आएंगी, जिससे कि खुलासा हुआ कि जितने भी पुराने इवेंट्स हुए हैं उसमें क्या कुछ हुआ है। आपको बता दें कि कल ही के दिन महाराष्ट्र में एसडीपीआई का एक प्रोटेस्ट भी हुआ था, हालांकि उसमें बहुत ही सीमित लोग थे, लेकिन उनका भी यही कहना था कि देश भर में आतंक की जो टेरर एक्टिविटीज हो रही हैं उसके लिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और लगातार ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो ऐसे टेरर एक्टिविटी करती हैं और नाम मुसलमान। लेकिन अगर इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई और अमूमन देखा गया है कि इस तरह की कार्रवाइयों को लेकर कुछ सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई और सबूत मिलते हैं तो वो सवाल उठाने का मौका किसी के पास नहीं होगा। जाहिर तौर पर अभी जो सबूत सामने जब आएंगे तो ये बताने के लिए काफी होंगे कि किस तरीके से पूरे देश के अंदर एक बड़ी साजिश रची जा रही थी, क्योंकि एनआईए के जितने भी सूत्र हैं वो बीच बीच में इस ओर इशारा करते रहते हैं कि पीएफआई किस तरीके से पूरे देश में न सिर्फ नेटवर्क फैला रहा है बल्कि हर जगह से सपोर्ट लेने की कोशिश में भी है, चाहे वो फंडिंग को लेकर हो, चाहे वो ट्रेनिंग को लेकर हो कि किस तरीके से जगह जगह अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग इन तमाम लोगों को दी जा रही थी। चाहे वो दिल्ली के अंदर जिस तरीके के दंगे हुए, शाहीन बाग में हमने देखा कि किस तरीके से बहुत सारे लोगों को लंबे वक्त तक बैठाने की कोशिश हुई, उसके लिए अलग से फंडिंग हुई। दिल्ली दंगों के दौरान भी पीएफआई की एक बड़ी भूमिका सामने आई थी। तो ये सब बताता है कि किस तरीके से देश के अंदर पीएफआई एक बड़ी साजिश रचने में लगा था और आज एनआईए की जो छापेमारी है। ठीक है पुलकित, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। 14 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी, ये 14 राज्य जहां पर इस वक्त एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। ना सिर्फ एनआईए की टीम बल्कि ईडी की टीम भी वहां पर कार्रवाई कर रही है, पैरेलल कार्रवाइयां हो रही हैं। और इसके इतर महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहां पर एटीएस भी एक्शन में, एंटी टेररिज्म स्क्वाड। इसका सीधा मतलब यह है कि चौतरफा पीएफआई को लेकर जो इनपुट्स मिल रहे थे उसको लेकर अब जांच एजेंसीज जो है वो घेरने की तैयारी कर चुकी हैं। जैसे जैसे इनपुट्स मिलते जाएंगे, जैसे जैसे खबरें सामने आती जाएंगी, जैसे जैसे बातें निकलकर सामने आती जाएंगी, कार्रवाइयां तेज होती जाएंगी। अब तक 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हो सकता है कि कार्रवाइयां और बड़े पैमाने पर हो सकता है कई और लोग गिरफ्तार किए जाएं, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर टाइम्स नाउ भारत की मौजूद है, जो आपको पल पल का अपडेट दे रही है।